नेक्स्ट है एच पैरामीटर। तो जैसा कि मैंने बताया था कि I1 I2 V1 V2 4 वेरिएबल होते हैं। इस बार हम क्या करेंगे, V1 को I1 V2 का फंक्शन मानेंगे और I2 को भी I1 V2 का फंक्शन मानेंगे। तो ये दो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं और ये दो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएंगे। इसके बाद हमने जैसे कि Z पैरामीटर और Y पैरामीटर में टोटल डेरिवेटिव लिया था, तो वैसे ही यहाँ पर अपन टोटल डेरिवेटिव ले लेंगे, तो ये इक्वेशन मिल जाएगी और ये इक्वेशन मिल जाएगी। उसके बाद चेंज इन वेरिएबल को कैपिटल I से, चेंज इन वेरिएबल को कैपिटल V से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो दो इक्वेशन हमें मिलेगी वो इस फॉर्म में हमें मिल जाएगी। और इस बार हम नाम दे देंगे पैरामीटर्स को H, हाइब्रिड पैरामीटर। ये H का मतलब है हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब मिक्स होता है, तो इसके अंदर हमें कुछ टर्म Z के मिलेंगे और कुछ टर्म Y के भी मिलेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं H11। तो ऊपर वाली इक्वेशन से आप देख लीजिएगा, H11 को HI से भी रिप्रेजेंट करते हैं। उसकी वैल्यू एक तो ये आएगी और एक ये आएगी जब V2 इक्वल टू 0 होगा। यानी इसमें अगर V2 इक्वल इसको 0 कर दोगे तो यहाँ से अपन H11 की वैल्यू क्या आएगी, V1/I1। अब हम जानते हैं कि ऊपर V होता है और नीचे I होता है, तो डायमेंशन किसकी आती है, Z की। और Z को हम क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस या फिर प्रतिबाधा। और क्योंकि ऊपर है V1 विच इज़ इनपुट पोटेंशियल, नीचे है I1 विच इज़ इनपुट करंट, तो ये प्रतिबाधा भी कौन सी होगी, इनपुट प्रतिबाधा। तो नाम तो आएगा यहाँ पर निवेशी प्रतिबाधा। उसके बाद हमें यहाँ पर देखना है कि जो जीरो वैल्यू है वो पोटेंशियल की है या करंट की है। पोटेंशियल जीरो होता है तो सर्किट होता है लघुपतित या शॉर्ट सर्किट, और अगर करंट जीरो होती है तो ओपन सर्किट। क्योंकि यहाँ पोटेंशियल जीरो है तो सर्किट कैसा होगा, शॉर्ट सर्किट। और इसके अलावा यहाँ पर क्योंकि 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब जो टर्मिनल शॉर्ट सर्किट है वो कौन से हैं, आउटपुट टर्मिनल। 1 होता तो इनपुट होते, 2 होता है तो आउटपुट, तो आउटपुट टर्मिनल शॉर्ट सर्किट हो। तो ये इसकी डेफिनेशन बन जाएगी। ठीक है, इंग्लिश में समझ में आ ही गया होगा आपको, शॉर्ट सर्किट इनपुट इम्पीडेंस व्हेन आउटपुट टर्मिनल्स आर शॉर्ट सर्किटेड। फिर निकालते हैं H12, उसे HR से भी रिप्रेजेंट करेंगे। वैल्यू आएगी V1/V2 जब I1 इक्वल टू 0। अब देखो, ना तो ये Z की वैल्यू है ना ये Y की वैल्यू है, ये तो वोल्टेज का रेशियो है। तो किसी भी सर्किट के अंदर सपोज कोई सर्किट होता है, उसमें हम इनपुट वोल्टेज देते हैं V1 और आउटपुट वोल्टेज हमें मिलता है V2, और हम चाहते हैं कि हमें आउटपुट वोल्टेज बढ़कर मिले। तो आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, ये जो रेशो होता है उसे बोलते हैं वोल्टेज गेन या फिर वोल्टता लाभ। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, V2/V1 नहीं है बल्कि उल्टा है, V1 ऊपर है नीचे V2 है। तो ये क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम वोल्टता अनुपात या फिर लाभ या फिर रिवर्स वोल्टेज गेन। ओके, व्युत्क्रम क्यों बोला, क्योंकि एक्चुअल जो वोल्टेज गेन होता है उसमें V2 ऊपर होता है और V1 नीचे होता है, तो व्युत्क्रम हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर जीरो टर्म क्या है। जीरो टर्म यहाँ पर देखो करंट है, जीरो टर्म हम यहाँ पे करंट जीरो है, इस वजह से ये जो सर्किट होगा वो कैसा होगा, ओपन होगा। और यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो कौन से टर्मिनल ओपन होंगे, इनपुट टर्मिनल, तो निवेशी टर्मिनल खुले हो। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं H21, जिसे HF से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू आएगी I2/I1 या फिर यहाँ पे व्हेन V2 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो कि V इक्वल टू 0 है तो ये सर्किट कैसा होगा, शॉर्ट सर्किट होगा। अब यहाँ पर देखो, अपने पास I2 ऊपर है और I1, तो दोनों ना तो Z की वैल्यू दे रहे हैं ना Y की वैल्यू दे रहे हैं, तो ये करंट गेन को रिप्रेजेंट करेगा। और क्योंकि I2 ऊपर है, हमें I2 ऊपर ही चाहिए, तो ये हो जाएगा अग्रधारा लाभ या फिर फॉरवर्ड करंट गेन। व्हेन यहाँ पे 2 लिखा हुआ है यानी आउटपुट टर्मिनल, और क्योंकि V इक्वल टू 0 है तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा H21। लास्ट है H22 विच इज़ HO। इसकी वैल्यू आएगी I2/V2 व्हेन I1 इक्वल टू 0। तो करंट 0 है तो सर्किट कैसा होगा, ओपन, टर्मिनल भी कैसे होंगे, ओपन। यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो कौन से टर्मिनल ओपन होंगे, इनपुट टर्मिनल। और क्योंकि I/V की जो डायमेंशन होती है वो होती है एडमिटेंस, प्रवेशता की, और ये भी आउटपुट का है, आउटपुट करंट I2, पोटेंशियल भी आउटपुट है, तो ये प्रवेशता भी कैसी होगी, आउटपुट एडमिटेंस होगी। तो इस वजह से हमें ये मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो V1/I2 मिलेगा, और यहाँ पर ये दोनों इक्वेशन, वो जो दोनों इक्वेशन मिली थी वो हमें मिली थी ना कंबाइंड, क्योंकि हमें इक्वेशन क्या मिली थी, V1 वॉज इक्वल्स टू H11, ये इक्वेशन मिली थी एक। तो दूसरी इक्वेशन हमें मिली थी। तो अगर आप इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दो तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा और ये दोनों इक्वेशन हमें मिल जाएगी। सो दिस वाज ये थे H पैरामीटर्स।